देखिए, चूंकि ये हमारे जो मंडलों के अध्यक्ष हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे संगठन के कड़ी के रूप में काम करते हैं, जो सरकार की और संगठन की चीजों को आम जन तक ले जाने का काम करते हैं, सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, वहां का पूरा फीडबैक देते हैं कहां पर किस प्रकार की आवश्यकता है, और बूथ और पन्ना प्रमुख तक इनके माध्यम से एक्टिवेशन होता है। तो समय समय पर इस प्रकार की हमारी बैठकें होती रहती हैं और सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार, क्योंकि हमारे कार्यक्रम बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं वर्ष भर, उन कार्यक्रमों में लगातार उनकी सक्रियता रहती है। तो इस प्रकार बैठकर हम लोग संवाद करते हैं। आज उसी संवाद का कार्यक्रम है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी आज। देखिए, अब चूंकि चुनाव आ गया है तो अभी थोड़े दिनों पहले उनके युवराज भी आए थे और अब अध्यक्ष आए हैं उनके। ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के समय में अब आना सबका रहता है। अच्छा होता कि पूरे 5 साल अगर उत्तराखंड के जनता की चिंता करते, यहाँ के लोगों की चिंता करते, यहाँ के सुख दुख में खड़े रहते, तो लोग गंभीरता से लेते कि हर समय आए हैं, इसलिए चुनाव के समय भी आए। और उसके बाद जब आते हैं तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि बयान कौन से देने हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में कोई स्क्रिप्ट उनको पकड़ा के दे दी जाती है कि जैसे उत्तराखंड के लोग कोई बात को समझते ही न हो। राहुल गांधी यहाँ आए, वो कह रहे थे कि नकल का एक भी मामला जो है यहाँ पर उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक मामला उत्तराखंड में 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को, नकल में लिप्त लोगों को जेल भेजने का काम हुआ है। और पेपर लीक का कल मैं देख रहा था, उनकी पार्टी के प्रभारी हैं, शायद उनको भी यहाँ के नेताओं ने नहीं बताया, हालांकि वो लंबे समय से पार्टी की प्रभारी हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में किस प्रकार काम हुआ है। उन्हीं की सरकार के समय में पेपर लीक होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी। हमारे पिछले 4.5 सालों में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं आया। अगर कोई मामला केवल डेंट करने के लिए आया भी है तो उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। देखिए, वो हमारा संकल्प है, भ्रष्टाचार मुक्त, जीरो टॉलरेंस। और कहीं पर भी, किसी पर भी कोई भी मामला बनता है, कोई अनियमितता का मामला आता है, कोई लापरवाही का मामला आता है, सरकारी काम जो किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया है, जनता का काम नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई होती ही है हमेशा, और इस पर भी हुई है। जमीन की बात की। देखिए, ऐसा है कि सर 2,500 पदों पर जो है सरकारी भर्तियां भी जल्द शुरू होने जा रही है, किस तरीके से रहेगा, क्या रहेगा? देखिए, हमारा संकल्प है कि एक भी पद जो खाली है वो हम भरेंगे। और 4 जुलाई 2021 को मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिस दिन से काम करना शुरू किया, उसी दिन से युवाओं को समर्पित करते हुए सारी नौकरियां, सारी विज्ञप्तियां, सारे अध्याचन निकलने प्रारंभ हमने किए। और आज मुझे खुशी है, संतोष है कि 34,000 नियुक्तियां अभी तक हो चुकी हैं और आने वाले समय में अभी 2,500 निकले हैं। लेकिन जितनी भी संख्या है, जहां भी है, वो हम भरेंगे और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में ये संख्या हमारी 10,000 से ज्यादा होगी। पंत ने यहाँ पर जमीन लेने की इच्छा जताई है, आपने भी बिल्कुल स्वागत है जो भी यहाँ पर लेना चाहता है। और ऋषभ पंत तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। कहीं पर भी अगर उनको कोई चीज चाहिए तो निश्चित रूप से